Hi guys, I welcome you all once again on Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and this is going to be part 5 of your Series 1 2024 Current Affairs. Now a lot of people ask me, ma'am, how many questions can I see in the exam? Talking about Insight SSB, it is famous for its smart work and doing only what comes in the examination. Let me give you an example. Series 1 2023, 49 minutes video and UPSC के पेपर जिसको सब प्रिडिक्ट करना सबसे डिफिकल्ट मानते हैं 6 क्वेश्चंस डायरेक्टली इन द एग्जाम दैट टू फ्रॉम द करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स आते कितने हैं 17 क्वेश्चन एट मैक्स आते हैं उसमें से 6 क्वेश्चन तो एक वीडियो में प्रिडिक्ट कर लिए थे एंड द सेम थिंग गोज फॉर CDS 2 2023 दीज वर द करंट अफेयर्स जो मैंने आपको कराए थे उसमें से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम वन सिंगल वीडियो एंड आई टॉक अबाउट पार्ट 1 से पार्ट 7 जो मैं अभी आपका सीरीज करा रही हूँ इसमें से 90% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डायरेक्टली इन वीडियो से थे। छोटी वीडियो जरूर बनाती हूँ लेकिन बहुत मेहनत के साथ बनाती हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। मेक श्योर दैट यू जॉइन टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स बहुत हेल्प ले रहे हैं ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, सॉल्व रेगुलरली इनको क्वेश्चंस कराना। आप भी जाके इसका यूज़ कर सकते हैं इन केस यू नॉट इन द batch. Also, please make sure that you join Insight SSB app because if you've not done the revision properly, this is the right place because last time ऑल इंडिया रैंक 11 जो रहा है दैट वाज फ्रॉम माई सीरियस क्रैश कोर्स। यहाँ पे सिर्फ वो कराया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली जैसे मैं अपनी करंट अफेयर्स कराती हूँ, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। इन द सेम वे वील बी डूइंग थिंग्स हियर ऑल्सो। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। Coming to the first one, that is which of the following is incorrect। अब देखो यूनेस्को की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एंकर वॉट जो है वो लोकेटेड है कंबोडिया में। एज यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो देखे जाते हैं, ठीक है। और इसको डेजिग्नेट किया गया है एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड और इसने सरपास किया है इटली का जो पोम्पोय है, उसको भी ये पोजीशन नहीं लेने दी। 8th खुद की पोजीशन इसकी रही है। अभी 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डेजिग्नेटेड एज यू माइट हैव सीन, और इस बार 8th वंडर भी बताया गया है दैट इज एंकर वॉट, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। फिर आते हैं यूनेस्को ने ऑफिशियली गुजरात गरबा डांस जो है उसे एक लिस्ट में डाला है। इस लिस्ट का क्या नाम है? इस लिस्ट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है उसमें पोजीशन मिली एंड दैट्स व्हाई अगेन गरबा गेट्स सुपर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं नेपाल एयरपोर्ट जो है उसको स्पॉट मिला है एज यूनेस्कोज मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट इन प्री वर्सेल्स 2023। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। वाई? बिकॉज नेपाल एयरपोर्ट नहीं, यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है? इट इज बेंगलुरु एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखना है। इट्स बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड नॉट द नेपाल एयरपोर्ट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। ग्वालियर, ग्वालियर क्या है? ग्वालियर इज नोन एज सिटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से इसे बोला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ अभी रिसेंटली 1500 जो तबला वादक हैं उन्होंने साथ में प्ले किया है, परफॉर्म किया है करना महल जो अपना ग्वालियर फोर्ट में है। एंड यहाँ पे क्या बनाया? इट इज गिनीज रिकॉर्ड, है ना। तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी है, स्टार मार्क कर लो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कोप 28। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ कोप 29, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो अभी रिसेंटली ये कहाँ हुआ था? पहली बात ये हुआ था दुबई में, और इंडिया ने जो रैंक अचीव की है व्हेन इट कम्स टू, ये रैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगी। इंडिया ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में 7th रैंक इस बार अटेन की है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब जो कोप 29 है ये कहाँ होगा? दिस विल बी हेल्ड इन बाकू, अजरबैजान। अच्छा, इसी से मुझे एक चीज़ याद आई, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में बहुत टेंशन चल रही है। देयर इज लॉट ऑफ इशू दैट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। इसकी वजह से हमने किसी एक कंट्री को क्या कुछ ड्रोन्स दिए थे। मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर वीडियो लास्ट पार्ट में कराया था, जल्दी से नीचे आंसर करो कौन सी कंट्री को हमने दिए हैं एंड क्या दिया है, क्या डिफेंस एक्विजिशन उस कंट्री ने हमसे किया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन सी कंट्री है जिसने अफगानिस्तान को भी सरपास कर लिया है।
in world's leading opium source in 2023. So as you guys know, म्यांमार में अभी बहुत ज़्यादा क्या चल रही थी, सिविल वॉर इशूज, इसकी वजह से इवन हमारे देश पे बहुत इम्पैक्ट आया है. बीइंग अ नेबरिंग नेशन, मणिपुर हैड बीन अ प्लेस जहाँ पे बहुत इशू रहा है. एंड प्लीज़ ये जोग्राफी के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट्स. ओके, सो म्यांमार सिविल वॉर जो हुआ है उसकी वजह से ऑफकोर्स जितनी इलीगल चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है. सो ओपीएम की प्रोडक्शन एक्सट्रीम हुई है. एट द सेम पॉइंट इन टाइम अफगानिस्तान में कर्ब की गई है. सो अगर लीडिंग ओपीएम सोर्स बोला जाए म्यांमार है. नेक्स्ट आता है विच सिटी इज रैंक्ड हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023. और आप सब लोग इसके बारे में अब तक तो जानते ही होंगे. द 10th टाइम दिस कंट्री इज गेटिंग दिस रैंक. सो द आंसर फॉर द सेम इज वियना. वियना कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है, ऑस्ट्रिया में. सो ऑफकोर्स दिस सिटी एंड दिस कंट्री हैड बीन टॉप मोस्ट. और हाँ, अभी मैंने आपसे गिनीज बुक रिकॉर्ड का बात किया था, राइट. सो एक और चीज़ हुई है, पुणे में भी कोलैबोरेटिंग रीडिंग इवेंट हुआ था जिसके अंदर 3066 पार्टिसिपेंट्स थे और चाइना का रिकॉर्ड तोड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इट हैज़ मेड अ बिग मार्क. ओके, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें दो दैट इज, एक तो अपना नॉर्वे की गवर्नमेंट अलॉन्ग विद आईएमओ साथ में काम कर रहे हैं ताकि जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाया जा सके. सो आईएमओ जो है उसकी स्ट्रैटेजी इसकी ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है हमें 50% करना है एज कंपेयर टू वॉट 2008 में जो भी लेवल्स थे बाय 2050. ठीक है. सो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट. और जो आपको मेन चीज याद रखनी है दैट इज नॉर्वे और आईएमओ का ये एक प्रोजेक्ट है साथ में. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यूनाइटेड नेशंस जो है उसने डिक्लेयर किया 2024 एज व्हाट, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स. क्यों किया गया है, बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कैमलिड्स इन प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम. देर एग्जैक्टली लाइक कैमल्स, डबल हम्प रहती है इनकी. ठीक है. एंड टू प्रोटेक्ट बेसिकली इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी अश्योर करना, फूड सिक्योरिटी रहे एंड क्लाइमेट चेंज को हम अडेप्ट कर सके. सो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज कैमलिड्स. Coming to the next one, which country recently announced its departure from OPEC? So OPEC जो है what it is Organization of Petroleum Exporting Countries. सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है. अभी अभी जिसको मैंने डिस्कस किया था दैट इज वियना विच इज वेयर इन ऑस्ट्रिया. ओके, तो वहाँ इसका क्या है, हेडक्वार्टर है. अब ओपेक में ये पहली बार नहीं हो रहा है. इक्वाडोर जो है उसने 2020 में छोड़ा था. दूसरी बात, कतर जो है उसने 2019 में ही जो है वो एग्जिट कर लिया था. एंड अब इस बार अंगोला ने भी एग्जिट कर लिया है. सो ये आपको याद रखना है, प्रिटी इंपॉर्टेंट एंड विल बी क्वाइट हेल्पफुल. अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे किसने एग्जिट लिया है. दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. तो इसका जो आंसर है दैट इज इटली, है ना. इटली ने एग्जिट लिया है. देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी जो कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने रिज्यूम किया है कि क्रूड ऑयल अब लेती रहेगी. वाई, बिकॉज यूएसए ने ईज कर दिया है व्हाट, जो भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे. सो अब इंडिया जो है वापस से ऑयल ले पा रही है वेनेजुला से, बिकॉज यूएसए ने क्या कर दिया है, ईज कर दिया है जो भी उसने सैंक्शंस लगाए थे. एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंडिया जो है अभी जो क्रूड ऑयल खरीद रही है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ इंडिया रुपीज जो है वो एक्सचेंज कर रही है. सो पेमेंट इंडिया और यूए की अगर मैं बात करूं, और ये एज पर टू एसएसबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो इंडिया और यूएई अब रुपीज में डील करेंगे व्हेन इट कम्स टू बाइंग ऑफ क्रूड ऑयल. ठीक है, याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली इंडिया ने 1 डे के लिए मौन किया था. इंडिया ने किसके लिए किया था? सो एमिर हैं ऑफ कुवैत. ठीक है, कुवैत के एमिर जिनका क्या नाम है, आमिर भी बोल सकते हैं, एमिर भी बोल सकते हैं, बिकॉज यू नो प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी बोलेंगे अमीर बोलेंगे और इंग्लिश में दे कॉल इट एमिर. सो शेख नवाब अल अहमद
सो ये कौन थे? अल शबा. सो ही बेसिकली पास्ड अवे एंड इनके लिए वन डे मौन किया गया था व्हेन इट कम्स टू इंडिया. तो इसलिए ज़रूरी है वट एवर यू सी लाइक दिस ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज पर टू एग्जाम परस्पेक्टिव, ये याद रखा करो, ये एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Okay, coming to the next one, that is, which Indian state was the Hump World War II Museum inaugurated to honor the fallen airmen of Allied forces during World War II? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, एक एरिया है जिसको बोला जाता है द हम्प, इसी के नाम पे ये नाम रखा गया है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एरिया? आप अगर देखेंगे पासीघाट है. पासीघाट कहाँ है? इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर ये इनॉग्रेट किया गया है. पहले तो आंसर देख लेते हैं. सो वहाँ पे क्या है, जो भी एविएटर्स थे जिन्होंने नेविगेट किया था ये रूट से नॉर्थ ईस्टर्न असम और यूनान इन चाइना, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न असम और यूनान इन चाइना है, इस एरिया को, इस इन बिटवीन एरिया को द हम्प के नाम से बोला जाता है. सो जितने भी एयरमैन थे हुए फॉलन अराउंड दिस प्लेस, उसके कमेमोरेशन में ये इनॉग्रेट किया गया है एंड दैट्स व्हाई अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो. उसके बाद एक और चीज़, अभी रिसेंटली आप जानते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आई हैं, और एनसीआरबी की रिपोर्ट इतनी आसानी से तो आती नहीं है, बहुत बहुत टाइम लगाते हैं लोग. सो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोलकाता जो है ये क्या है? इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तीसरी बार, थर्ड टाइम. तो इट इज़ अ बिग बिग थिंग. फिर एक और चीज़ है, एक जो सिटी जहाँ पे फूड अडल्ट्रेशन के जितने भी केसेस है बहुत ज़्यादा हैं, फूड अडल्ट्रेशन के जो केसेस हैं एज पर टू द क्या एनसीआरबी का जो आपका डाटा है, सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू देखे गए हैं, दैट इज़ हैदराबाद. ओके, एंड दिस इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग. अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक जो बिल है दैट हैज़ बीन पास्ड इन 2023, और इसके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, पहले जो होती थी ओरिजिनल अमाउंट दैट वाज 107, और इसमें इंक्रीज लाया गया है बाय 7. सो अब जो नई हो जाएंगी नंबर ऑफ सीट्स दैट विल बी 114 सीट्स, 7 और ऐड हुई हैं, और जो सीट्स ऐड हुई हैं विल बी डेजिग्नेटेड टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट. आपको ध्यान देना है 7 सीट्स विल बी फॉर द शेड्यूल कास्ट, और इसके साथ साथ 9 सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जाएगी टू द शेड्यूल ट्राइब्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स. तो प्लीज़ ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बराकोडा, इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट. अब एनीथिंग दैट्स वर्किंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड फर्स्ट है, फास्टेस्ट है, सो यू नीड टू काइंड ऑफ टेक अ नोट ऑफ इट. सो जो इसका आंसर है दैट इज अलापुजा. ये कहाँ है? ये केरला में है, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रिटीएस्ट सिटीज़, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेनिस ऑफ ईस्ट. वाई? बिकॉज यहाँ पे हाउस बोट क्रूजेज होते हैं. केरला के बैक वाटर्स भी है. ये जो सिटी है ये कहाँ है? ये लैकेडिव सी जो है वहाँ पड़ती है इन द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला, एंड यहाँ पे ट्रैंक्विल कैनाल्स इज व्हाट यू कैन सी, लगून्स भी आप देख सकते हैं. और इस वजह से आपको पता है वेनिस इज वाई इज इट लाइक फेमस, बिकॉज वहाँ पे पानी होता है इन बिटवीन द हाउसेस एंड दे ऑल ट्रैवल वाया बोट्स, एंड दैट्स वाई इट्स फेमस. इन द वेरी सेम वे इसको वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से बुलाया जाता है. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितना सामा करो उतना जरूरी है. टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता एग्जाम में. CDS CAPF NDA बहुत जरूरी. हाउ मेनी ब्लैक टाइगर्स? मेलेनिस्टिक क्यों बोला गया? बिकॉज मेलेनिन की वजह से, मेलेनिन ज़्यादा, डार्क कलर ज़्यादा. सो मेलेनिस्टिक टाइगर्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो बेसिकली रिपोर्ट किया गया है टू द राज्यसभा. इंडियन गवर्नमेंट ने राज्यसभा को बोला कि भाई आपका जो यहाँ पे 10 ब्लैक टाइगर्स हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उड़ीसा के सिंपलीपल जो टाइगर रिजर्व है वहीं पे पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिव टू जस्ट उड़ीसा. सो दैट्स वाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कितने हैं ये नंबर बोला गया है. सो इसका जो आंसर है दैट इज 10. और मतलब बहुत ज़रूरी है यार ये, प्लीज़, मतलब मैं जितना इस पर स्ट्रेस करूँ उतना ही कम होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन हियर, दैट इज रिगार्डिंग ये INS के जो क्वेश्चन है, अगैन बहुत आते हैं एग्जाम में. द फर्स्ट वन इज INS संदक.
आईएनएस संध्यक जो है ये क्या है, ये अभी रिसेंटली डिलीवर की है बाय जीआरएसई। जीआरएसई जो है दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर सर्वे वेसल बना है एंड अभी ये बिकॉज इट इज मेड इंडिजिनसली, दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा ये जो है अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है। वाई, बिकॉज अभी हिस्टोरिक इनॉग्रल हुआ है, ये पोर्ट अपने आप में अभी ही ओपन हुआ है और ये कहाँ ओपन हुआ है, केन्या में ओपन हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया की जो फर्स्ट नेवल शिप बनी है, जो विजिट किया है जिसने ये पोर्ट, दैट इज आईएनएस सुमेधा एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाईलाइट कर रहा है इंडिया और केन्या के बीच में जो रिलेशनशिप है। ओके फिर आते हैं आईएनएस तारमुगली। ये जो है अभी रिसेंटली वापस से री इंडक्ट की गई है बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस, रिपेयर्स एंड अपग्रेड्स लेके आए हैं। सो नाउ इट हैज़ बीन, कहाँ पर अब ये, विशाखापट्टनम में, याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग आईएनएस इम्फॉल। आईएनएस इम्फॉल जो है ये किसके अंडर बनाई गई है, सो इट इज अ थर्ड वेसल अंडर प्रोजेक्ट 15। प्रोजेक्ट 15 जो है दिस इज रिगार्डिंग ब्रावो विशाखापट्टनम क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ओके सो अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज आपको जो पता होनी चाहिए, इसमें जो और भी इंक्लूडेड है, कौन कौन सी वॉरशिप्स हैं। अच्छा एक और चीज, प्रोजेक्ट 15B टू बी मोर स्पेसिफिक, है ना, विशाखापट्टनम क्लास जो है, विशाखापट्टनम क्लास। ओके जैसे कि थर्ड वेसल आईएनएस इम्फॉल है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज विशाखापट्टनम, ठीक है। सेकेंड वन जो है उसका नाम क्या है, दैट इज मुर्मुगांव। थर्ड वाली जो भी वेसल आई है दैट इज आईएनएस इम्फॉल, और फोर्थ वाली जो आएगी दैट इज सूरत, ठीक है। सो बस इनका आपको ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग मिसाइल एंड आपको पता है मिसाइल्स आर अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी ऐसी चीज है जो अभी एनहांस करेगी आर्मी की आर्टिलरी कैपेबिलिटीज को। सो इसका जो आंसर है दैट इज पिनाका वेपन सिस्टम। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है 2800 करोड़ का टू एनहांस व्हाट, आर्टिलरी कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी। फिर आते हैं अस्त्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें क्या देखा गया है, सो अभी रिसेंटली अस्त्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज में देखा गया है इंडिया की आकाश मिसाइल सिस्टम को। आकाश मिसाइल सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है। वाई, बिकॉज उसने एक साथ मल्टीपल टारगेट्स जो हैं उसको एंगेज किया। मल्टीपल कितने टारगेट्स थे, टोटल 4 टारगेट्स थे जिसको एंगेज किया, ठीक है। इसलिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो रेंज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। रेंज इज व्हाट, 25 किलोमीटर्स। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अभी रिसेंटली एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका जो है, यहाँ पे क्या टेस्ट किए गए हैं, यहाँ टेस्ट किए गए हैं समर। समर स्टैंड्स फॉर व्हाट, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर assured retaliation, ठीक है, फॉर assured retaliation। ये आपको ध्यान देना है और ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहा है बिकॉज ये क्या है, एक सैम है, दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की मिसाइल है। फिर आते हैं द नेक्स्ट वन इज इंडिया का कॉम्बैट ड्रोन प्रोजेक्ट, उसका क्या नाम है, द आंसर फॉर दिस इज घातक। अब जो ये घातक है ये किसने टेस्ट किया है, टेस्ट जो कंडक्ट किए गए हैं बाय डीआरडीओ, कहाँ पर, इट वाज इन चित्रदुर्गा। वेयर इज इट, इट इज इन कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पर जो है ये टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं एंड इट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन और इसका कोड नेम क्या था, घातक था। Coming to the next thing, that is where was tabletop exercise for ASEAN women officers conducted in Indian Army. So ये जो भी हुआ था that was in New Delhi. न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर, मानेकशा जो सेंटर है, ठीक है, मानेकशा सेंटर, वहाँ पर ये कंडक्ट किया गया था एंड इट वाज द पार्ट ऑफ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग इनिशिएटिव जो कि आसियान के मेंबर स्टेट्स के साथ था एंड दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दिस इज रिगार्डिंग कैप्टन गीतिका कॉल। ओके ये बनी है अपने आप में फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिनको डिप्लॉय किया गया है, कहाँ,
सियाचिन में। ओके और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज लेट वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय, इनको पोस्टमसली अवार्ड किया गया है वीर चक्र। क्या क्या दिया गया है? वीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी एंड सर्विस। और ये जो सेरेमनी थी कहाँ होस्ट हुई थी? इट वॉज एट INS शिवाजी। ओके, very important. Coming to the next one, which organization has unveiled the plans for the first X-ray polarimeter satellite? Very important and a big achievement. So हमारी that is ISRO जो है उसने इनॉग्रल एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को क्या कि हम अपनी तरफ से भेजेंगे, कंट्री का स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट है ये। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच कंट्री जॉइंटली लॉन्च्ड मिसरसैट सैटेलाइट? तो जॉइंट वाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसका जो आंसर है दैट इज़ चाइना एंड इजिप्ट। इन्होंने साथ में ये एक इनिशिएटिव लिया है। ये जो है स्पेस पार्टनरशिप है जिसमें एक सिग्निफिकेंट रोल है, दैट इज़ साथ में ये सैटेलाइट जो है दोनों लॉन्च करेंगे। एंड चाइना जो है कौन सा रॉकेट यूज़ करने वाली है फॉर दिस? दे आर गोइंग टू यूज़ मार्च 2C कैरियर रॉकेट। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कहाँ होस्ट होने वाले हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये इवेंट जो है जनवरी में होस्ट हुआ है। काफ़ी सिटीज़, चेन्नई, मदुराई, त्रिची, ऑल ऑफ दीज वर देयर। ओके, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हरियाणा जो है दैट हैज़ बीन द लीडिंग स्टेट व्हेन इट कम्स टू खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, और टोटल 105 मेडल जो हैं वो अचीव किए हैं। एंड दिस थिंग वाज हेल्ड, कहाँ पर हुआ था ये? न्यू दिल्ली में इट वाज बीइंग होस्टेड, जो भी पैरा गेम्स हुए हैं खेलो इंडिया के। फिर आता है व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर इज नासा टेम्पो सैटेलाइट प्राइमरीली डिजाइन्ड टू मॉनिटर एंड एनालाइज? अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नासा की जो ये टेम्पो सैटेलाइट है, अभी जो टेम्पो है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। सो इट इज ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये प्राइमरीली डिजाइन किया गया है ताकि जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, ओजोन हो, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के लेवल्स, इन सब को मेजर करना ओवर नॉर्थ अमेरिका। सो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ है, दिस इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, जिसमें लिएंडर पेस हैं और एक और ऐसे पर्सन हैं जो बने हैं फर्स्ट एशियन मैन जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जिनका नाम आया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? विजय अमृत राज। And this becomes extremely important. Star mark kar lo, you will surely see this question coming up in the examination. Just highlighting the important thing here जो आपको पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। Coming to the next one, that is इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो किसे मिला है 2023 के लिए? सो इट्स डेनियल बैरम्बोइंग एंड अली अबू अवाद। आपको दोनों याद रखने हैं। ही इज अ पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट एंड ही इज अ क्लासिक पियानिस्ट। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद आते हैं आर वैशाली हैज बीन ऑनर्ड विद विच ऑफ द अवार्ड? सो अभी इनको रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है फॉर अचीवमेंट इन विच गेम? चेस। ये भी पूछा जा सकता है चेस से एसोसिएटेड कौन है इनमें से। ओके, फिर आता है 33rd व्यास सम्मान अवार्ड। तो ये जो मिला है दैट इज टू पुष्पा भारती एंड शी इज अ हिंदी राइटर। इन्हें किसके लिए मिला है? यादें यादें और यादें। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एज यू नो मिलेट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है और इस वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो अ ट्राइबल फार्मर हु हैज़ अर्नड व्हाट टाइटल? सो रायमती जी जो हैं, शी हैज़ अर्नड द टाइटल ऑफ क्वीन ऑफ मिलेट, और ये जो इन्हें रिकग्निशन मिला है दिस इज ड्यूरिंग G20। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब एक ई सॉइल है, दिस इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी रिसेंटली डेवलप की गई है। कहाँ पर डेवलप की गई है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन स्वीडन।
ओके एंड इसका जो मेन पर्पज है दैट इज टू बूस्ट द प्लांट ग्रोथ, और इसमें जो कंडक्टिव पॉलीमर यूज किया गया ये बहुत ज्यादा जरूरी है. देयर आर चांसेस कि ये साइंस में एसोसिएट करके थोड़ा सा पूछ लिया जाए. सो नेम ऑफ द पॉलीमर इज पी डॉट. पी डॉट इज पॉली 3,4 इथाइलिन डाइऑक्सीथियोफीन. ओके, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट आते हैं Abdul Fattah el-Sisi. Now he has won the election for the third time, and of course third time he is going to rule which country? So इसका जो आंसर है that is Egypt. उसके बाद आते हैं डोनाल्ड टस्क जो है वो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं. नेक्स्ट वन इज विच वॉल्कनो इन इंडोनेशिया हैज रिसेंटली इरप्टेड, जिसकी वजह से काफी ट्रैजिक इंसिडेंट देखने को मिला है. सो आंसर फॉर दिस इज मारापी वॉल्कनो. ठीक है, take a note of it. And काफी it's basically located in west of Sumatra. Okay, and अगर हम जैस्पर की बात करें, so this is basically a tropical cyclone. ट्रॉपिकल एरियाज में बाय द वे साइक्लोन को किस नाम से बोला जाता है, ऑल्सो यूएस में क्या बोला जाता है, प्लीज जल्दी से बताओ. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर जो है इसने नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर क्या क्या काफी इंपैक्ट किया है. क्वींसलैंड वाली साइड में काफी डिस्ट्रक्टिव विंड्स और फ्लैश फ्लडिंग जो है वो देखने को मिली है. नेक्स्ट आता है विच कंट्रीज गवर्नमेंट इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स इंडिया फर्स्ट. अब ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और चांसेस बहुत है एग्जाम में आने के, तो इसीलिए इन्होंने जो हाइड्रोग्राफी अग्रीमेंट था वो रिन्यू नहीं किया. इसके साथ साथ देव ऑल्सो आस्क्ड कि हम अपनी फौज जो है रिट्रीट कर ले फ्रॉम देयर कंट्री, और हम उन्हीं की हेल्प कर रहे थे बेसिकली. सो आंसर फॉर दिस इज मॉलडीव्स. Now coming to the next one and the last one, I'll say match the following. ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं. So the first one is nuclear fusion reactor JT60SA. So अभी recently किसने डेवलप किया है? It has been developed by Japan and this is world's largest आज के टाइम पे, and along with that सबसे ज्यादा एडवांस वर्ल्ड में आज की डेट में यही रिएक्टर है. टेक अ नोट ऑफ इट. कुंडन कुल्लम न्यूक्लियर प्लांट जो है ये डेवलप किया गया है. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी क्रूशियल अग्रीमेंट व्हेन इट कम्स टू पावर जनरेटिंग यूनिट्स. सो ये किसका है? इंडिया एंड रशिया. यहाँ पे रशिया आएगा, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ये गलत है. रशिया जो है इसके साथ एक क्रूशियल एक प्रोजेक्ट है जिसमें अग्रीमेंट है एंड दिल बी मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर यूनिट्स. ओके, देन आता है शिडाओ बे न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो ये जो है ये क्या है? वर्ल्ड का 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है. 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसका जो मेन काम है दैट इज कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन एमिशन, इस सबको कम करना. ओके, कहाँ पर? चाइना में हुआ. इसके साथ साथ डर्फ दैट यू शुड नो, ये जो है वर्ल्ड की डीपेस्ट लैब है, ये भी चाइना ने डेवलप की है. ओके, एंड इसके बाद आपको एक और चीज पता होनी चाहिए. दिस इज रिगार्डिंग जेमिनी. जेमिनी क्या है? ये भी लेटेस्ट एआई मॉडल है एंड ये गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसने अनवेल किया है ताकि जितने भी कॉम्पिटिटर्स है एआई स्पेस में उन्हें कर्ब किया जा सके. ठीक है, विद दिस आई एंड दिस वीडियो. आई होप इट वाज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट वेरी वेरी प्रॉपरली एंड अच्छे से पढ़ो. ऑल्सो मेक श्योर दैट अब जो एक लास्ट नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए. आई एम श्योर यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दीज वीडियोज इन योर एग्जामिनेशन. ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइट SSB.